कामदेव परेशान करते हैं। ये कामदेव सबको ही परेशान करते हैं, आप लोगों को तो नहीं करते होंगे, क्योंकि आपने कह दिया कि हमारा मन शुद्ध हो गया। हम तो सिर्फ अपनी कह रहे हैं, आप लोगों का तो शुद्ध है ही। हमें काम सताता है, फिर क्या करना है? भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, ये कामदेव जी महाराज हमें बड़ा सताते हैं, बड़ा परेशान करते हैं, आप जरा समझाओ कि ये हमें ना सताया करें। रावण जैसे ज्ञानी काम के चक्कर में ही तो उनका सर्वनाश हो गया। रावण जैसे ज्ञानी की का अस्तित्व मिट गया। किसके चक्कर में? काम के चक्कर में। पराई नारी को चुरा कर लाए थे ना माता सीता को, लाया ना रावण, सर्वनाश हुआ कि नहीं? किसने सर्वनाश किया? कामदेव ने। देवराज इंद्र, स्वर्ग के राजा, वो भी कामदेव के वशीभूत होकर माता अहिल्या के ऊपर कुदृष्टि रखते हैं। अहिल्या के पास आए कि नहीं इंद्र? फिर ये कामदेव ना देवताओं को भी नाच नचाता है, यहां तक कि रावण जैसे ज्ञानियों को भी नाच नचा देता है। और कि क्या कहें साहब, भगवान शंकर को भी इसने नाच नचा दिया। कामदेव ने किसको? भगवान शंकर को नाच नचाया। जब भगवान शंकर जैसे नहीं बच पाए, इंद्र जैसे नहीं बच पाए, तो हम तुच्छ प्राणी काम को जीत पाएंगे? हम कहें कि हम जीत गए तो हमारे जैसा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं होगा। इसलिए काम को जीता नहीं जा सकता। जैसे अग्न काष्ठ के माही, है व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे कामदेव पर चंडा, व्यापक सकल दीप नौखंडा। कि जैसे अग्नि काष्ठ के अंदर लकड़ी में विद्यमान है पर दिखाई नहीं दे रही, ऐसे ही ये वासना आपके प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान है। और जब ही इसको थोड़ी सी भी कहीं से आंच मिल जाएगी, आग ज्यों की त्यों है। परमेश्वर कहते हैं, जिन साधनाओं को तुम कर रहे हो, इनके आधार से विकार मरे मत जानियो। जैसे भूबल में आग, जैसे गोस्सा होता उपले, या कोई अग्नि को जो लकड़ी जल जाती है, धंधकती रह जाती है, उसको अंगार बोलते हैं। उस अंगार को राख में दबा दिया जाता है और कुछ घंटों के बाद उस राख को ऊपर से ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल शांत हो चुकी है, उसमें कोई हीट नहीं रहती, गर्मी नहीं होती। और जब उसको निकाला जाता है तो वो आग, वो लकड़ी पहले से भी अधिक तेज मिलती है, धंधकती मिलती है, वो कोयला। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, जो साधनाएं तुम करते हो ये व्यर्थ प्रयत्न डले ढो रहे हो। विकार मरे मत जानियो, जो भूबड़ में आग, ये थोड़े से दिन शांत हो जाते हैं और जब भी अवसर आता है ये नो के नो एज इट इज मिलते हैं। इनका तरीका बताया परमात्मा ने, जो हम साधना बताएं और ज्ञान आधार से ये आपके जो विकार हैं ये शांत हो जाएंगे और धीरे धीरे ये बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगे। खत्म नहीं होते लेकिन नॉर्मलाइज हो जाएंगे और ज्ञान के रस्से से ये बांध दिए जाएंगे, फिर ये हिल नहीं सकते। अब कितना ही शरारती पशु है, उसने अच्छा करड़ा बांध दे मोटे रस्से थे, वो करें जाएगा फूं फूं, अपनी थोड़ी बहुत रेंज होती है उसकी, तो वो कहानी नहीं कर सकता। ऐसे ये परमात्मा के ज्ञान से और इस भक्ति की शक्ति से ये ऐसे कंडम हो जाएंगे। ये बकवास करेगा, मन की आदत है, क्योंकि किस ब्रह्मांड का स्वामी है, लेकिन इस ज्ञान रूपी रस्से ये इतना तगड़ा बांध दिया जाता है, ये अपनी मर्यादा को लांघ नहीं सकेगा।